ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए हम कुछ कुछ सवाल करते जा रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू डू वन क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन को आपको फिगर से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एंड आप उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो आपके पास एक पैराबोला है। पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स 4ax, ये है पैराबोला। तो मतलब कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये जो पैराबोला है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हैं कोई, तो उन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं। लेट अस से दोस पॉइंट्स आर a और कोई पॉइंट है b। So what we have done is we have drawn normals at a and b। a पे नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक है, और b पे नॉर्मल ड्रॉ करी। They will intersect again at point r on the parabola। ध्यान दो सारी चीजों पे। This is the normal at a, this is normal at b, and they again intersect। दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे नहीं तो। लेकिन यहाँ पे गिवन है कि वो r पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑन द पैराबोला। तो इत्तेफाक से पैराबोला के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको करना क्या है, इन दिस गिवन कंडीशन, सब कुछ गिवन हो गया, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी के मिड पॉइंट का हमको लोकस निकालना है। यहाँ जो और इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाकी तो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। दिस ए आर एंड बी आर नॉर्मल्स एट ए एंड बी respectively, are lies on parabola। आपकी सहूलियत के लिए, ताकि थोड़ी यूनिफॉर्मिटी रहे, क्योंकि आपको कोई भी पॉइंट अगर मानना है तो आपको इसी फॉर्म में मानना पड़ेगा, पैरामीटर के फॉर्म में। तो आर बी पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको T1 T2 T3 ये तीनों पॉइंट ले लो। नाउ प्रोसीड। जो भी हमने चीजें अभी तक करी है, प्रॉपर्टी जो पढ़ी है कि एक पॉइंट पे नॉर्मल, अगर दोबारा पैराबोला को अगेन इट इंटरसेक्टेड सम अदर पॉइंट, उन दोनों में हमने रिलेशन भी अभी देखा है प्रॉपर्टी का। ट्राई टू यूटिलाइज दैट। तो यहाँ पे विल ट्राई टू यूटिलाइज द प्रॉपर्टी T1 और T3 में रिलेशन। तो यहाँ पे दोबारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस T3 विल बी इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। दिस विल अगेन बी इक्वल टू, क्योंकि T2 पे भी नॉर्मल है, दोबारा T3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, माइनस T2 माइनस 2/T2। इनको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, T2 को इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। दिस बिकम्स T2 माइनस T1 इक्वल्स 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये दोनों बराबर नहीं, T1 एंड T2 आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा T1 T2 इक्वल्स 2। पहली कहानी तो ये आ गई हमारे पास कि T1 T2 हो जाएगा 2। अब हम बात करेंगे, मिड पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले, ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें क्या रिलेशन आ सकता है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मान लेते हैं देयर इज सम पॉइंट M H, K। क्लियरली H इज इक्वल टू, H क्या हो जाएगा, X वाला 80 स्क्वायर, 280 होता है, तो A T1 स्क्वायर प्लस A T2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
पहली बात ये हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि दिस बिकम्स इक्वल टू a/2 t1 square plus t2 square. Similarly, k will be equal to, k आ जाएगा हमारे पास 281 plus 282 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 खत्म, a टाइम्स t1 प्लस t2, बात खत्म। अब h और k में हमें रिलेशन निकालना है सिर्फ, और टू फाइंड आउट दिस रिलेशन इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली यूटिलाइज अ फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज t1 प्लस t2 होल स्क्वायर इक्वल्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स t1 t2 प्लस 2 टाइम्स t1 t2। अब यहाँ पे t1 प्लस t2 क्या है पता है, ये रहा, यहाँ से निकाल लो, दिस इज k बाई ए, तो k बाई ए का स्क्वायर, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर यहाँ से पता है 2h बाई ए, प्लस t1 t2 यहाँ से पता है, सब है हमारे पास, दिस इज 4। अब बाकी x और y से रिप्लेस कर दो और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर इक्वल्स 2ax प्लस 4a स्क्वायर, बस खत्म हो गई बात। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बस हमको यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट था कि किस तरह से हैंडल करना था, उसके अलावा हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। इफ़ यू नो दिस रिलेशन, अगर ये रिलेशन याद नहीं है तो फिर से हमारे पास कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, हम ये निकालेंगे t3 और t1, ये सारी कहानी करते रहेंगे। दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो अभी तक हमने बात करी दैट वाज स्पेसिफिक टू द पैराबोला, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी हम बात करेंगे थिंग्स विच आर वैलिड फॉर ऑल सेकंड डिग्री कर्व्स। ठीक है, उसका हम पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें थी। फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व, कुछ रिलेशंस है हमारे पास, वो हम लिख लेते हैं फटाफट से। पहला सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पहली चीज है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, टी इक्वल टू s1 होता है। ठीक है, अब गिवन मिड पॉइंट मान लो x1 y1 है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे कर्व में, तो s1 मिल जाएगा, t निकालना हमने सीख रखा है। सेकंड है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point P x1, y1 on the curve, तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए, then the equation of tangent is t equal to 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अब अगेन किसी एक पॉइंट P के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट P होगा वो कर्व के ऊपर लाइन ही करेगा, इक्वेशन सेम रहेगी t इक्वल टू 0। ये बस रिकॉल कर रहे हैं हम, फटाफट से कर चुके हैं सब काम। तो अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज थी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो अगर कोई आउटसाइड पॉइंट है x1, y1, वहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है सेकंड डिग्री कर्व के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमने किया था, दिस इज s1 इक्वल्स t स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे ये चीजें दैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द सेकंड डिग्री कर्व्स, और इसमें
हमने देखा था सर्कल में कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं दैट वी यूटिलाइज, ठीक है, वो अभी हमको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन विद सर्कल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 पॉइंट है, t इक्वल टू s1, ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर, t इक्वल्स 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कब होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब होगा। ये सारी कहानी है जो इन जनरल वैलिड रहेंगी हमारे पास हर पॉइंट के लिए, हर सेकंड डिग्री कर्व के लिए। तो इतना हमने देख लिया। अब इसके बेसिस पे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को अंजाम देंगे, ठीक है। ये हर एक सेकंड डिग्री कर्व के लिए वैलिड है, क्विक रिवीजन हमने किया है इसका। लेट अस नाउ ट्राई टू मूव ऑन टू द पार्ट और टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड locus of middle points of the normal chords। तो उसमें नॉर्मल भी यूटिलाइज हो रहा है और chord with given midpoint भी यूटिलाइज हो रहा है। of the parabola y square equals 4ax। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ chord with midpoint और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दोनों तो हम पहले लिख लेते हैं तो हमको थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा, और पैरामीट्रिक में करेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो लिख ही लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल्स माइनस टी एक्स, या हम ऐसा लिखते हैं y माइनस टी एक्स, वाई इक्वल टू माइनस, यहाँ प्लस टी एक्स आ जाएगा, -280 प्लस 80 क्यूब इक्वल टू 0। अब अभी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1, y1, उसकी इक्वेशन अभी देखिए ना, t इक्वल टू s1, ठीक है। t हमें लिखना आता है, दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इक्वल्स s1 में, मतलब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट। सो हियर यू विल हैव y स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये t इक्वल टू s1 आ गया हमारे पास। आई विल ट्राई टू राइट दिस इन दिस फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास y1 तो है ही, एंड वी हैव माइनस 2ax माइनस 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4ax1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं। दिस इज y1 माइनस 2ax, दिस बिकम्स प्लस 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल 0। एक इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन है ये। अब कॉर्ड लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट निकालना है आपको। मिडिल पॉइंट हमने ये माना है, तो बेसिकली हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि ये जो पॉइंट है x1 y1, हमें x1 y1 में रिलेशन निकालना है। आप h, k भी मान सकते थे। तो बेसिकली अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये जो है आइडेंटिकल होने चाहिए, क्योंकि यही क्या है, नॉर्मल है, और यही कॉर्ड विद मिड पॉइंट है। तो ऐसी नॉर्मल हमको नॉर्मल के जो नॉर्मल कॉर्ड बन रही है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो 1 और 2 सेम ही चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं, इक्वेशन आर आइडेंटिकल। तो जो रेशियो होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो बस इनको कंपेयर करना है। तो दिस कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 1 एंड दिस इज y1। तो 1 by y1
इक्वल्स, यहाँ पे t आएगा, तो दिस विल बी t बाई -2a इक्वल्स, अब ये जितना भी कांस्टेंट टर्म बन रहा है यहाँ पे, दैट विल बी -2at प्लस 80 क्यूब डिवाइडेड बाय 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस, ये प्लस लिखा हुआ है, दिस शुड बी माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये होना चाहिए, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो होगा माइनस में आना चाहिए। हाँ, ये करेक्शन देख लेना, -2at माइनस 80 क्यूब और यहाँ पे 2x माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, आप लिखना चाहते हो माइनस माइनस से परेशान हो रहे हो तो यू कैन राइट इट एज 80 क्यूब या 2at प्लस 80 क्यूब डिवाइड बाई y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। तो अभी हमारा जो एम है, हमारा एम ये है कि हमको x1 और y1 में रिलेशन निकालना है, तो हमें t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट t, बहुत ही सिंपल सी बात है, इफ यू यूटिलाइज दिस, बस खत्म, t इक्वल्स -2a बाई y1, सिंपल। तो उसके बाद इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो एनी इक्वेशन, कौन सी, आप दिस और दिस, इन दोनों को इक्वेट करके यू कैन यूटिलाइज एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर टी। मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास है 1/y1 इक्वल्स 2at प्लस 80 क्यूब डिवाइड बाई y1 स्क्वायर माइनस 2ax1, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट अस से दिस इज 3, t इक्वल्स -2a बाई y1। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू कैन गेट द रिलेशन दैट इज रिक्वायर्ड। तो सब्स्टिट्यूट करके ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 डिवाइड बाई y1 इक्वल्स 280, तो 2a इंटू माइनस 2a बाई y1 माइनस 4a स्क्वायर बाई y1 80 क्यूब, तो क्यूब हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 80 क्यूब है, हेयर वी हैव -2a, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 8 a रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे अच्छा स्क्वायर था, क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2a t है, अच्छा ये सही है, तो यहाँ पे दिस विल बी 8a रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई y1 क्यूब। अब डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि आपको जो आंसर है किस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी y1, ये हो जाएगा y1 एंड माइनस 2ax1 बाई y1। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर बाई y1 माइनस 8a रेज टू द पावर 4 बाई y1 क्यूब। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद y1, तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2ax1, या आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -4a स्क्वायर, दिस विल बी -8a रेज टू द पावर 4 बाई y1 स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन टेक दिस 2x ऑन दिस साइड, तो 2a, अब x1 को x से रिप्लेस कर देते हैं, y1 को y से, 2ax माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स y स्क्वायर, दिस विल बी ऑन दिस साइड, प्लस 8a रेज टू द पावर 4 बाई y स्क्वायर। ठीक है,
तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल chords. Next question, find the equation of the chord. Find the equation of chord of parabola y square equals 12x, which is bisected at the point 5, -7. तो बाइसेक्टेड का मतलब क्या, वो मिडिल पॉइंट की बात कर रहा है, और कॉर्ड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वी हैव टू यूटिलाइज कॉर्ड विद द मिडिल पॉइंट. बस इतना से काम है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए टू सॉल्व इट. फटाफट से कर दो दोस्तों. तो ये बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 5, -7 है, तो यही क्या है, मिड पॉइंट हो गया ना. इस पॉइंट पे ही बाइसेक्ट हो रहा है, तो दिस इज द मिड पॉइंट जो हम x1, y1 लेके लिखते हैं. एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ द मिड पॉइंट कॉर्ड विद गिवन पॉइंट मिड पॉइंट, तो आपको डायरेक्टली वही अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर. कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, equation of chord with midpoint 5, -7. अभी हमने देख लिया था कि t इक्वल टू एस वन, टी इक्वल टू एस वन. तो t इसके लिए क्या हो जाएगा, y1 माइनस 6x minus 6x1 equal to s1. We'll substitute the point y1 square minus 12x1. अब x1 है 5 and y1 is -7, कर देंगे सब्सिट्यूट. माइनस 7y minus 6x minus 30 equals y1 square, that is 49, और -60. ठीक है, तो अब हमारे पास जो आएगा, हम ऐसा लिख देते हैं इसको, 6x प्लस 7y इक्वल्स. अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी कहानी आ चुकी है. -30, इसको हम लिख लेंगे -30 प्लस 60 -49. तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -49. अगर पूरे इक्वेशन को एक साथ लिखना चाहेंगे तो वी कैन राइट 6x प्लस 7y, यहाँ से 19 बचा है, तो प्लस 19 इक्वल टू 0. अब कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ट्राई टू वेरीफाई अगेन. आप वेरीफाई कर सकते हो कि पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट है इसका, तो इस लाइन पर जरूर लाई करेगा. तो 6 × 5 इज 30 हो जाएगा, और देन दिस इज 7 × 7 इज 49, 30 माइनस 49. ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, -19 प्लस 19 इक्वल 0. मतलब सब कहानी एकदम बढ़िया है अभी तक. तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो हमें सारी जो सेकेंडरी कर्व्स के जो हमने डिस्कस किया था वो याद रखने हैं. t इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1, s1 टी स्क्वायर, t इक्वल टू 0 दो बार आया है, एक बार इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आया है. तो यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम इस तरह से ये सब कर सकते हैं. तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. So in the next class, we'll try to cover the important parts, basically the properties, and very important questions on the parabola, which can be based on tangents, normal, and the properties, right? So in parabola is a vast topic, right? There are many properties, and there are different kind of questions that can be asked in parabola, right? Particularly on the tangents and normals. And we'll also try to solve a previous year questions so that you will get some idea what kind of questions are asked. And if you try to see that in the conic sections in the part, the questions that are asked are mixed questions, which are based on circle, straight line, circle, ellipse, circle, parabola, right? So all these topics are interrelated, right? So we have to remember a few things जो कि हमने बोला है, that equation of tangents, equation of normals, foot of perpendiculars, foot of normal, and point of contacts, right? So all these things and the properties of the parabola, everything we have to remember.
and the general things that we have done is t equal to 0. What is t equal to 0? T equal to s1, right? So that has been correct with these circles, right? So that is valid for even hyperbola, ellipse और parabola, सबके लिए valid है जो अभी हमने देखा था, ठीक है? So try to follow the lecture completely from beginning to end, right? If you want to take benefit of the classes, do attend the lecture from the beginning to the end so that you have a continuous flow in these lectures, right? ऐसा नहीं कि आपने बीच में देख लिया फिर ऐसा कर दिया, नहीं. So these are in continuity. और parabola का आपको बिल्कुल basic से बिल्कुल starting से we have started the parabola and also other topics AOD भी है and there are other topics which are coming. तो पूरा syllabus हम will try to cover, ठीक है? So try to follow with every detail. Pause karo video ko, so how you will watch the lectures. So you try to understand this point, that is if you have a lecture of let us say 30 minutes, so its actual value is far more than that, right? If you are in the offline class, that would have taken at least 2 hours because the videos are edited and the things that are precisely you have been given the question and the answer and the explanation, right? So you have to pause the video, try to solve it yourself, so it will take time, right? So try to follow it completely. So the lectures are very compact and you have to make maximum utilization of the lectures by following this from the beginning to the end. Pause the video, try to solve it yourself, then see the solution. If the method is different, then try to see what difference is there in the method and what are the methods by which you can solve it in a quicker time, right? In less time. So that is more important for JEE, particularly for mains. So yes, we'll meet up again in the next class with some more properties and the questions and based on the parabola. So bye-bye and take care till then.